अब हम ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास का लेक्चर 1 स्टार्ट करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास की लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम रेशियो में आ जाएं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं भाई आपके? देखिए, मेन 3 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। मेन यही होते हैं। इनका के अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इनका अपोजिट होता है सेक थीटा, और इनका अपोजिट होता है काट थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं। मेन 3 है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनका साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा अपोजिट कॉट थीटा। ये ध्यान रखना, आपके हाई स्कूल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपके हाई स्कूल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो फर्स्ट ईयर में चलाया था वो, एंगल कोई भी हो। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका हाई स्कूल में केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा। ध्यान रखना आपको। देखिए, जैसे आपका ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ए, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो एंगल बी क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा आप यही माना करिए, थीटा का एंगल है ना, थीटा मानोगे आप तो यही माना करो, इधर यहाँ ना माना करो। हम यहाँ का भी समझा देंगे, इससे चेंज हो जाता है। देखिए, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल, हाइपोटेनस नहीं बदलता। हाइपोटेनस 90 के सामने का होता है साइड। लेकिन इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ थीटा लेंगे, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। अभी आप इसको देखिए, आप यहाँ पर रखें हमें। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर के हिसाब से, इसमें थीटा माने ना, इस फिगर से। फिगर अलग भी हो जाते हैं भाई, ये एंगल पूछ दे, यहाँ बी मान लें, यहाँ सी मान लें, यहाँ ए मान, तो कुछ भी मान सकते हैं, चेंज हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और देखिए साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक कॉसेक देख लीजिए। सेक थीटा हमने कहा था कॉस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन का उल्टा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह टेन का उल्टा काट। ठीक है, ये आपके 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें कंडीशंस हमने क्या कहा था, ये इसका उल्टा। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, साइन थीटा इसमें उल्टा होता ना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। इसी तरह कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना? इसका मतलब एक कंडीशन और बन सकती है आपकी,
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया आपका 1। इसी तरह सब हो जाएंगे। साइन कासेक हो गया, कासेक cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। समझ में आ रहा? इस तरह टेन औकाट का हो जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा cot थीटा 1 हो गया। ठीक है, और कुछ बता दें, ये पहले एक्सरसाइज का बता रहे हैं आपको, है सारे फार्मूले और फार्मूले हैं। इनमें डिफरेंस क्या, वो टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है। टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा फार्मूला एक और होता है। इसी तरह कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। जब आप प्रैक्टिस करो सवालों को अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन मेन याद रखें, इसका उल्टा ये हो जाएगा। ये तीन फार्मूले याद होंगे, इसका उल्टा फार्मूला करोगे ये निकल आएगा, है ना। साइन थीटा याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तीन याद है और बाकी तीन ये याद हो जाएंगे। तीन याद करना पड़ेगा आपको, है ना। साइन थीटा अगर आपको याद है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा अगर आपको लड़ना है बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी हो जाएगा। सेक थीटा कहाँ है, ये एच अपॉन बी। टेन थीटा का आपको लड़ना है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ई अपॉन बी, तो कॉट थीटा कहाँ दिया, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको लड़ती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। इस तरह से अब चूंकि ये इसका व्युत्क्रम होता है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, दोनों मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। cosec का उल्टा होता है, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा sec थीटा 1 हो गया। tan थीटा cot का उल्टा होता है, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा cot थीटा 1 हो गया। दो फार्मूले और हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम सवाल में चलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम सवाल में देखिए, एक्सरसाइज चलते हैं। सिंपल है, कुछ है नहीं, है ना, सब सिंपल है। हाई स्कूल हो चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे इंटर हो, सब सिंपल है, कोई कठिन नहीं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैथमेटिक्स बेस है भैया, मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी आता है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में भी आता है, इसलिए मैथमेटिक्स जब आपकी अच्छी होगी तब आपका इकोनॉमिकल अच्छा होगा, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज में। पहले एक्सरसाइज में जैसे एक अच्छा क्वेश्चन बताएं हम आपको, cot थीटा दिया हुआ 12/5, बाकी जो है सब निकालना है आपको, रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री। cot थीटा दिया है 12/5, ठीक है। cot थीटा दिया हुआ है 12/5, ठीक है। बाकी 5 रेशियोज आपको फाइंड करने हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ठीक है ना। एक गिवन होगा
कार्ड थीटा हमने क्या फार्मूला बताया था, टेन थीटा बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कार्ड थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कार्ड थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने क्या कहा था, थीटा हमेशा यहाँ लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, आसान रहता है। कार्ड थीटा के लिए बेस है तुम्हारा 12, यहाँ कार्ड थीटा रखोगे, बेस क्या हो गया 12, परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, हाइपोटेनस निकालता, हाइपोटेनस निकाल दीजिए इससे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे AB कितना है, AB है 12, BC कितना है 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर करिए 169 आएगा, तो आपका AC निकालोगे इसका अंडर हो जाएगा, और इसका अंडर होगा 13, ये आ गया 13। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम, तो सारे रेशियोज निकाल आएंगे। टेन थीटा इसका तो इसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा सोचना ही नहीं, 12.5 और 5.12 हो जाएगा। कार्ड और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कार्ड थीटा, कार्ड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो कार्ड थीटा 12.5 दिया तो टेन थीटा क्या जाएगा 5.12। ओके, ये निकल गया। दूसरा साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 5, हाइपोटेनस 13 होगा, कासेक थीटा इसका उल्टा होगा, कासेक थीटा इसको उल्टा कर दीजिएगा, कासेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनस 13 अपॉन 5। तो देखिए 1 2 3 4 निकल गए, दो और चाहिए। कास थीटा देखिए, कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13, ठीक। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, पलट दिए संख्या, सारे रेशियोज आ गए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह रेशियो निकालते हैं। आपका हाई स्कूल रेशियो निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसे निकलेगा, और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होना मस्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप को बताते हैं हम आपको, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल बी है, ट्रायंगल एबीसी है उसमें राइट एंगल बी है आपका, ठीक। ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल बी है, एक को ए मानो एक को सी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको सी मान ले इसको ए मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। राइट एंगल बी है तो ये 90 डिग्री बी ये होगा, ठीक। और क्या गिवन है, और आपको जो गिवन है ए बी 24 बी सी 7 है, ए बी 24 बी सी 7 है, ए बी 24 है बी सी 7 है, तो हाइपोटेनस निकालिए पहले आप, है ना। जैसे मान लीजिए निकालना हमको, दोनों बता दें ना, कंफ्यूजन ना हो, साइन ए बता दें साइन सी बता दें, बस बहुत। जैसे साइन ए निकालना, अरे यार पहले तो हम एसी तो निकाल फाइंड करें, एसी फाइंड करो ना, पहले निकाल लो, पहले एसी तो फाइंड करें भाई। चलिए, तो ये 90 है तुम्हारा, बी राइट एंगल है, फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 24 है
24 का स्क्वायर, BC 7 है, 7 का स्क्वायर, तुम्हारा AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का 49, ये हो गया 625। AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 625 का अंडर रूट, ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया आपका 25। अब AC निकल गया। अब आपको निकालना है, निकाला साइन ए निकालिए इसे। साइन ए क्या साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस इसी क्या निकाला है? 25। अब काश सी बता दें, ये सी एंगल हमने क्या कहा था? सी एंगल काश का होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेनस। काश सी के बेस क्या होगा? ये 7, हाइपोटेनस बदलता नहीं, AC क्या हो गया? 24, 25। देखिए साइन है काश सी दोनों सेम आ गया, है ना? इस तरह से निकालते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूले बेस पर है सब, कुछ है नहीं, आपका फार्मूले बेस पर है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका है फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू 8, 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ये गिवन है। 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ये गिवन। आपको वैल्यू निकालनी है इसमें, पहले कांटे निकालो आप। पहले आप कांटे निकालिए यार, पहले आप कांटे निकालिए। कांटे वैल्यू क्या होगी? कांटे हो जाएगा 8/15। ठीक है, पहले हम कांटे की वैल्यू निकालेंगे। कांटे हो जाएगा 8/15। फिर हम वैल्यू निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? देखिए, वैल्यू किसकी चाहिए हमको? वैल्यू चाहिए हमको साइन ए सेक ए, इसकी वैल्यू चाहिए हमको साइन ए की वैल्यू चाहिए, ये क्या होगी? और सेक ए की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? ठीक है, ये कंडीशन दी 15 काटे इक्वल टू 8, तो तुम्हारा काटे की वैल्यू क्या हो जाएगी? काटे हो जाएगा 8/15। फिर मैं क्या कहता आपसे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। हाई स्कूल में कुछ नहीं है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप, बस। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होगा, एक बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब काटे दिया हुआ है कितना, हमने आपसे क्या कहा था? ए एंगल कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए, सी ए यहाँ होगा। काटे से कंफर्म हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ए यहां माना, हाइपोटेनस बदलता नहीं है, ये यहां, ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि काटे की है ना, इसलिए।
तो साइन ए सेक निकालना है, हमेशा एंगल यहाँ मानते हैं, ठीक ध्यान रखना। तो काटे का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपान बेस, उसका उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर, काट हो गया बेस अपान परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस ये है तुम्हारा, बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। फिर वही हमें एसी फाइंड करना है, क्योंकि साइन ए सेक में हाइपोटेन्यूज आएगा, फिर हम एसी फाइंड करें। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना 8 है, 8 का स्क्वायर, बी सी है 15, 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64, 225 है ना, ये होगा 15 का स्क्वायर। अभी कितना हो गया आपका, ए सी आपका हो गया 98289 हो गया, अंडर रूट, ये आ गया 17, ये आ गया आपका 17। तीनों साइड है मालूम चल गए, हम साइन ए निकाल लेंगे। हमने आपसे कहा साइन ए का से टेन है, ये तीन तो याद करना पड़ेगा आपको, बाकी तीन उसका उल्टा हो जाएगा। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 15, हाइपोटेनस होगा 17, ठीक। सेके देखिए, सेके क्या होता है, कासे का उल्टा, कासे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेके हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसके लिए हाइपोटेनस 17 होगा, बेस क्या होगा 8। ऐसा नहीं, इस तरह हम निकालेंगे। और चले क्वेश्चंस, वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन देखें हम, हमको ये बताना है कि 3 काटे इक्वल टू 4, ये गिवन है। और दूसरा बता दें क्या, यही दो, यही उठाओ, 3 काटे इक्वल टू 4, ये दिया हुआ हमारा। 3 काटे इक्वल टू 4, पहले काटे निकालिए, इससे काटे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/3। फिर आप क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप, काटे दिया हुआ यहां ले लेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होगा ना, टेन का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, ये आ जाएगा 5। अब पूछ रहा है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है फार्मूला वैसे। आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे हम आपको ये है कि नहीं, चेक वेदर आर नॉट, ये इसके इक्वल है कि नहीं ये बताना, ठीक है। इसको निकालिए, इसको निकालो, दोनों इक्वल आने चाहिए, बस ये कंडीशन है आपका। पहले इसको निकालते हैं फिर इसको निकालते हैं, क्या होगा आपका, वन माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जब आप फर्स्ट ईयर में जाओ तब अभी आपकी लेवल का। अब इसको निकाल लीजिए पहले आप, 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, भाई काटे दिया 4/3, 10 क्या हो जाएगा 3/4, डायरेक्ट रख दो, काटे 4/3 दिया, 10 क्या हो जाएगा 3/4, तो काटे उल्टा होता है ना एक दूसरे का, 10 हो जाएगा 3/4,
स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 3/4 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 16 माइनस 9, 16 एलसीएम लिया हमने, ये 16 प्लस 9, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आई फिर आपकी, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 7, 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, यही वैल्यू इसकी आनी चाहिए, निकालिए। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos है, इसके लिए बेस अपान हाइपोटेनस होता है cos है, हैं, बेस हो गया 4/5 का होल स्क्वायर, साइन है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 25, 3 का 9, 9/25, इसकी वैल्यू क्या हो गई 25 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/25, इसका फार्मूला तुम्हारा करेक्ट है, यस, ये आपका फार्मूला करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों सेम आ रहा है ना, मैंने पहले ही कहा था ये फार्मूला होता भाई, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है आपका, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन चले गया, हाँ चलो, 10 ए दिया हुआ है अपन बी, 10 ए गिवन है ए अपन बी, क्वेश्चन नंबर 5, 10 ए गिवन है ए अपन बी, ठीक, फाइंड क्या करना है, अरे 10 थीटा है यार, थीटा करो, ए भी ले सकते हैं, थीटा दिया हुआ है 10 थीटा, आपको वैल्यू बतानी है ए साइन थीटा माइनस एक बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है वैल्यू इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा फिर, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप, पहले आप क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पहले, इसको इसके इक्वल प्रूव करना हमको, है ना, या ये करिए, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू ये होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप पहले, थीटा इधर ही लेंगे, हमने क्या कहा था यही लेना चाहिए, आसान रहता है, सिंपल रहता है, 10 थीटा दिया ए अपान बी, ए अपान बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस बी हो गया, एसी निकालिए 90 डिग्री है ये, इसके सामने की साइड हाइपोटेनस, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, एसी स्क्वायर निकालना, ए बी क्या है बी स्क्वायर, बी सी क्या है ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ए सी निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट,
ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, सीधे सीधे ये आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अब देखिए साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा ने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये निकाल चुके हैं। वैल्यू रख दीजिए इसकी आप सीधे, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी क्या है निकाला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस हो गया बी, हाइपोटेनस निकाले हम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, वही चीज में रखिए, ए साइन थीटा हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब कॉमन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कॉमन है, एलसीएम 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 को कॉमन ना को, ज्यादा ज्यादा चलेगा। दोनों में एलसीएम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। इसका डिवाइड करेंगे ये आएगा ए स्क्वायर, इसका डिवाइड करेंगे इसमें ये आएगा माइनस बी स्क्वायर अपान में नीचे एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, क्या आएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करा रहा, इस तरह से आपका प्रूफ होगा। अब लेक्चर खत्म हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 हाई स्कूल।